हेलो बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 10th के इंग्लिश पेपर की तैयारी में। और इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए मैं कुछ लाया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण ये खाली स्थान है। और इनकी मैं 4 सेट बना के लाया हूँ। छोटे छोटे हैं, जिसमें 6 वाक्य हैं, 6 या 5 वाक्य हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऐसे वाक्य हैं, ये विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उसमें से लिए गए हैं। तो इस बार की जो एग्जाम है आपकी, उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा सा देख लें। नंबर 1 पहला वाक्य है, हर अंकल इज डॉट 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 MLA। तो ये जो इसमें AN दी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें इसके पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? देखो, MLA जो अपन पढ़ रहे हैं, तो MLA जब बोलते हैं तो इसमें जो है बाउल का साउंड निकलता है। एम में किसका साउंड निकल रहा है? बाउल का। AI जो होती है उसका, है ना। तो जब भी साउंड बाउल का निकलेगा तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से यहाँ क्या आ जाएगा? एन। इस तरह से हर अंकल इज एन MLA। दूसरा वाक्य देखें, हिज ग्रैंड मदर डाइड कैंसर। उसकी जो ग्रैंड मदर है वो कैंसर से खत्म हुई। तो ऐसे वाक्य में से के लिए फ्रॉम का उपयोग होगा। तो इस तरह से इसमें क्या आएगा? फ्रॉम। तीसरा वाक्य देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी डॉट 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 देयर। मतलब जो ट्रेन है वो स्टेशन छोड़ चुकी थी हमारे वहां पहुंचने के पहले। तो इसमें जब भी आप यहां देख रहे हो हैड और लेफ्ट है, तो हैड के साथ जो या वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, तो इसमें यहां पर भी वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आएगी, अर्थात रीच्ड का यहां पर प्रयोग होगा। वी रीच्ड, REACHED। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पे हैड का प्रयोग वाला वाक्य है तो इसमें दूसरे वाले हिस्से में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चौथा वाक्य देखें, वॉक केयरफुली यू विल फॉल डाउन। मतलब सावधानी पूर्वक टहलिए, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। तो यहाँ अदरवाइज नहीं है, तो उसके ऑप्शन में और लिखा हुआ है, तो यहाँ पे और का प्रयोग होगा। ठीक है ना, एंड या बट नहीं आएगा। पांचवा वाक्य देखिए, देयर आर डॉट डॉट फ्लावर्स इन दिस गार्डन। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, जब एनी का प्रयोग तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है और मच का प्रयोग वहां होता है जहां कुछ मात्रा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स काउंटेबल नाउन है, तो गिनने योग्य जो भी संख्या होती है उसके पहले मैनी का प्रयोग होगा। तो इस तरह से देयर आर मैनी फ्लावर्स इन दिस गार्डन, यहाँ पे मैनी का प्रयोग हो जाएगा। आखिरी वाक्य इस सेट में देखेंगे, वी डॉट डॉट टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने से जो भी बड़े हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो जब भी कोई सामान्य अनुशासन की बात आती है जिसमें हम दूसरों को सलाह देते हैं, तो सामान्य अनुशासन वाले वाक्यों में शुड का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ वी शुड टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग होगा। ओके, तो इस तरह से अपना एक सेट कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सेट को जल्दी से रिवीजन के ले रहे हैं। ये वाक्य है, ही हैज 1 रुपी नोट। उसके पास 1 रुपए का नोट है। तो इसमें जो ये 1 बोल रहे हैं, तो 1 में क्या हो रहा है, इसका जो साउंड है वो बाउल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग ना होते हुए ए का प्रयोग होगा। दूसरा वाक्य देखिए, सी प्रिफर्स कॉफी टी। जो प्रिफर्स जब भी शब्द का प्रयोग होगा, तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे जितने भी सेंटेंस है जिसमें प्रीफर्स का उपयोग, शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो वहां पे अपन टू का प्रयोग करेंगे। मतलब वह जो है चाय की जगह कॉफी पसंद करती है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हो जाएगा। तीसरा वाक्य देखें, द ट्रेन डॉट 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 ऑन द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी थी। तो इसमें अराइव्ड, ये जो अराइव्ड है इसका प्रयोग किया जाएगा, ARRIVED। चौथा वाक्य, आई हैव बीन हियर डॉट 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 वेडनेसडे। तो वेडनेसडे एक निश्चित समय को बता रहा है। तो निश्चित समय वाले वाक्य में हैव बीन वाला जो वाक्य है, उसमें अगर समय निश्चित समय दिया गया है तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर सिंस आ जाएगा। पांचवा वाक्य देखें, सी हैज नॉट मनी। उसके पास मनी नहीं है। तो इसमें देखो नॉट आ रहा है वाक्य में, तो नॉट के लिए हमेशा क्या ध्यान रखेंगे, अपने को एनी का प्रयोग कर देना है। छठवां वाक्य, वी डॉट 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 टू सर्व अवर नेशन। हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए। तो जब भी कभी कोई सार्वजनिक नियम पालन की बात आती है,
जो अपने राष्ट्र हित में हो, तो उस समय ought का, उस वाक्य में ought to का प्रयोग होता है। तो यहाँ देश सेवा की बात आई है, तो इसलिए यहाँ पे ought का प्रयोग होगा, OUGHT, ought to। तीसरा सेट देख रहे हैं अपन जल्दी से। पहला वाक्य वी डॉट डॉट टू सर्व अवर नेशन, वही वाला वाक्य आ गया कि हमें अपने देश की सेवा करना चाहिए, तो इसमें ought का प्रयोग होगा क्योंकि ये अपनी राष्ट्र सेवा से बात है। जब भी कोई सार्वजनिक अनुशासन से संबंधित कोई भी नियम का हमें पालन करने की बात कही जाती है तो वहां पे ought to का प्रयोग करेंगे, तो OUGHT, ये ought to का प्रयोग किया। दूसरा वाक्य देखें, डॉट डॉट आई कम इन द क्लासरूम सर, ये तो साधारण सा वाक्य है। बच्चे जब भी क्लास में एंट्री लेते हैं तो अपने टीचर से पूछते हैं, तो बोलते हैं मे आई कम इन सर या मे आई कम इन द क्लासरूम सर, तो इसमें आपको कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, मे का प्रयोग होगा। तीसरा वाक्य देखें, दे डॉट 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 फुटबॉल इन द इवनिंग, वे फुटबॉल खेलते हैं शाम के, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ठीक है ना। तो इसमें अगर ये प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, PLAY, और अगर यहाँ पे सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो क्या करते, वर्ब में एस या ES जोड़ देते हैं। ये वाला नियम आपको ध्यान रखना है। चौथा वाक्य शुरू कर रहे हैं, आई हैव बीन हियर डॉट मंडे, इसमें भी समय निश्चित दिया गया है कि हम मंडे से यहाँ पर हैं, तो हैव बीन वाले वाक्य में या हैज बीन वाले वाक्य में जब भी समय निश्चित समय दिया गया हो तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करते हैं, तो SINCE सिंस का प्रयोग हो गया। पांचवा वाक्य, आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, तो इसमें एक शब्द आ रहा है, जिस तरह से पहले एक शब्द आया था, तो यहाँ पे जो अफ्रेड शब्द है, तो जब ये वाक्य में आएगा तो उस समय अपन वाक्य में ऑफ का प्रयोग करते हैं, राइट। छठवा है, लुक डॉट डॉट यू लीप, तो इसमें मतलब ये है कि हम देखें, ध्यान से देखें, उछल-कूद करने के पहले, उछलने के पहले, तो इसमें पहले के लिए बिफोर शब्द का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। और सातवां है, ही हैज डॉट डॉट 1 रुपी नोट, तो इसमें जो 1 रुपी नोट आया है तो END में से एक का प्रयोग करना है, तो 1, ये भी बाउल का प्रयोग नहीं है, यहाँ पे बाउल का साउंड नहीं निकल रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड निकल रहा है 1 में, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से आपके 3 सेट हो गए। और अब चलते हैं आखिरी सेट पर, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड द बस हैड ऑलरेडी, क्या आएगा, इसमें लिखा है कि व्हेन ही रीच्ड द बस स्टैंड, मतलब कि जब वह पहुंचा बस स्टैंड पर, द बस हैड ऑलरेडी, बस ऑलरेडी छूट चुकी थी, यहाँ पे हैड आ रहा है, तो इसी को देख करके अपन समझ जाएंगे कि यहाँ पे वर्ब की ये थर्ड फॉर्म आ रही है, लेफ्ट। ओके, दूसरा वाक्य, डॉट डॉट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इसमें स्विम नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे नाउन फॉर्म वाला वर्ड आएगा, तो ये नाउन फॉर्म में ये वर्ब दी गई है स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग आ जाएगा, ठीक है ना, SWIMMING, राइट। या वर्ब नहीं आएगी, फर्स्ट शुरुआत में सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन फॉर्म में जो दी गई वर्ब वो आती है, तो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज हो गया। तीसरा वाक्य है, देयर इज हॉट वाटर इन द पूल, तो देखो इसमें जो पानी है वो कोई गिरने वाली चीज तो है नहीं है, तो मैनी नहीं आने वाला, नेगेटिव है नहीं है तो एनी नहीं आने वाला, तो इसलिए यहाँ पे अपना सम का प्रयोग हो जाएगा। चौथा वाक्य, आई एम यूज टू टेकिंग ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग, में मतलब सुबह दूध लेना पसंद करता हूं, तो इसमें जो ग्लास है, ग्लास का जो उच्चारण हो रहा है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, यहाँ पे बाउल नहीं है, इसलिए बाउल का जब उच्चारण में बाउल नहीं आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं होगा। ये वाला हो गया। और आखिरी है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 आवर्स, तो 2 आवर्स जो समय दिया गया है, हैव बीन वाला वाक्य है और 2 आवर्स दिया गया, तो 2 आवर्स ये निश्चित समय का बोधक नहीं है, जैसे 2 घंटे से, 2 वर्ष से, 2 महीने से, ये निश्चित समय में नहीं होते, ये अनिश्चित होते हैं। लेकिन मंगलवार से या इतनी तारीख से या इतनी सन से, ये वाले जो समय होते हैं वो निश्चित समय होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग ना होते हुए फॉर का प्रयोग होगा। बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने साथियों तक भी शेयर करें। धन्यवाद।